नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है पंपिंग स्कीम। पंपिंग स्कीम क्या होता है, ठीक है। अब पंपिंग स्कीम देखो, पंपिंग के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पंपिंग होता क्या है। तो पंपिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं, जिसमें हायर एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उसको हम पंपिंग बोलते हैं। पंपिंग मेथड्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो पंपिंग स्कीम आज हमें पढ़ना है। तो पंपिंग स्कीम बेसिकली होती है तीन तरीके की, 2 लेवल पंपिंग स्कीम, 3 लेवल पंपिंग स्कीम और 4 लेवल पंपिंग स्कीम। 2 लेवल पंपिंग स्कीम में 2 एनर्जी स्टेट्स होती हैं, 3 लेवल पंपिंग में 3 लेवल एनर्जी स्टेट्स होती हैं और 4 लेवल पंपिंग में 4 एनर्जी स्टेट्स होती हैं। समझ में आया। लेकिन जो लेजिंग एक्शन के लिए फिजिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग होती है। समझ में आया। इन्हीं में लेजिंग एक्शन अचीवेबल है। 2 लेवल पंपिंग स्कीम में जैसे मैंने बताया 2 एनर्जी स्टेट होती है, लेकिन इसमें लेजिंग एक्शन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आज हम 2 लेवल पंपिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें 2 लेवल पंपिंग स्कीम में लेजिंग एक्शन क्यों नहीं होता है। तो लेजिंग एक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हम ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। 2 लेवल पंपिंग स्कीम इज नॉट सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन ही नहीं होगा तो लेजिंग एक्शन तो होगा ही नहीं। समझ में आई बात, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों नहीं होगा, क्या कारण है, तो उसके देखो 2 कारण है, 2 रीजन से हम पढ़ सकते हैं उस चीज़ को, एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से। समझ में आई बात। हम मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो 2 हम एज्यूम करते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 एनर्जी स्टेट है, ठीक है ना। E1 E2, जहाँ पे E2 ज़्यादा है E1 से, और नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने हैं, n है। लोवेस्ट स्टेट में हमारे पास n1 एटम है और हायर स्टेट में n2 एटम्स है। तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी हो गई, n1 प्लस n2, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करें यदि ट्रांजिशन रेट्स की, तो देखो ट्रांजिशन रेट्स को मैं बताने से पहले बता दो ट्रांजिशन रेट्स होता क्या है भाई। जो किस रेट से ट्रांजिशन हो रहा है, यानी नंबर ऑफ इमिशन या नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये होता है हमारे पास ट्रांजिशन रेट। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास होता है आइंस्टाइन कोफिशिएंट। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं वो आसानी से समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो होता है 2 तरीके का होता है, ठीक है ना। एक को हम ए से लिखते हैं, एक को हम लिखते हैं बी से। समझ में आई बात। तो ए तो होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस अपने आप होता है, और बी किसके लिए होता है, स्टिमुलेटेड के लिए, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो इस ट्रांजिशन रेट से आप आसानी से समझ पाओगे हम कैसे लिखते हैं। अब यदि हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में एब्जॉर्प्शन होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बाहर से हम फोटोन डालते हैं तब होता है। तो स्टिमुलेटेड प्रोसेस है। तो देखो स्टिमुलेटेड के लिए बी से लिखेंगे तो 1 से 2 में जाएगा, और नंबर ऑफ एटम्स लोअर स्टेट में कितने परसेंट है उस पर डिपेंड करता है, और जो एनर्जी डेंसिटी हम डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो रो। तो ये हमारे पास हो गया एब्जॉर्प्शन रेट। समझ में आई बात। तो ट्रांजिशन है लोअर टू हायर स्टेट। अब बात हम ट्रांजिशन रेट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब नीचे से ऊपर यही हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 प्रोसेस हो सकते हैं। क्या, एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है, एक स्टिमुलेटेड प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना। यदि हम स्पॉन्टेनियस की बात करें तो देखो स्पॉन्टेनियस में हम ए से लिखेंगे ए। अब सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आएगा तो सेकंड से फर्स्ट स्टेट में आ गया, ठीक है ना। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, n2। ये अपने आप होता है तो इसमें रो नहीं आया, यानी फोटोन डेंसिटी हमने नहीं लिखी। समझ में आई बात, ठीक है। बात करें यदि हम स्टिमुलेटेड प्रोसेस की, तो देखो स्टिमुलेटेड प्रोसेस में क्या होगा, बी से लिखते हैं तो 2 से 1 में गया, 2 से 1 में गया, और किस पर निर्भर करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। और स्टिमुलेटेड प्रोसेस कब होता है, जब बाहर से फोटोन इंसिडेंट कराते हैं। तो ये हमारे पास हो गया रो। समझ में आई बात। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी बुक्स में ना आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है ना। अब जैसे वो कैसे लिख देंगे कि जो स्टिमुलेटेड रेट ऑफ स्टिमुलेटेड कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। समझ में आई बात। या उसको दूसरे बुक, ये तो जैसे मैंने बताया तो वो ऐसे भी लिखते हैं स्टिमुलेटेड प्रोसेस को, गामा फंक्शन से दिखाते हैं। गामा फंक्शन जैसे स्टिमुलेटेड प्रोसेस को किससे दिखा दिया, गामा फंक्शन से। तो सेकंड से 1 में ट्रांजिशन हुआ है,
और वो इस तरीके से शो कर देंगे। जैसे आप अजोय घटक की बुक देखो तो अजोय घटक में इस तरीके से दिखा रखा है। तो बस आपको कंसेप्ट समझना है और कुछ नहीं, समझ में आई बात, उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। फिजिक्स कंसेप्ट पर निर्भर करती है, रटना नहीं है किस में क्या है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान रहेगा तो सारी चीज़ कर सकोगे। तो ऐसे है। तो देखो ये क्या है, देखो एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू तो होता है, ठीक है ना। तो किसका फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का, तो बेसिकली रो म्यू लिख दिया है। और यदि मैं एनर्जी को ऐसे लिखूं एच कट ओमेगा, दोनों ही सेम है ना, समझ में आई बात, दोनों ही एनर्जी सेम है। यहाँ पे ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास है, तो यहाँ पर रो की फॉर्म एनर्जी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे घबराना नहीं है कि क्या है क्या नहीं, बस कंसेप्ट पर ध्यान देना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करें हम लेज़र रेट इक्वेशंस की, तो देखो लेज़र रेट इक्वेशन क्या होगा, अब किस रेट से ट्रांजिशन, देखो ध्यान से देखना है आपको। अब देखो ये मेरे पास दो लेवल थे ना, एक इस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये और ये। अब देखो हम कौन सी स्टेट का रेट लेज़र रेट इक्वेशन देख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट का। तो यहाँ इस पर किस रेट से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, इस पर किस रेट से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ध्यान से देखो। तो यहाँ से नीचे की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन घट रही है। तो ये तो देखो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन आ गया, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो ये क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये N2, समझ में आई बात, ठीक है। कोई दिक्कत है, अब ध्यान से देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस साइन, ये जो है क्या है, माइनस साइन है, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा अब और क्या है, एक और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, स्टिमुलेटेड, तो देखो ये स्टिमुलेटेड प्रोसेस लिख दिया मैंने बिल्कुल, और यहाँ क्या लगा दिया, माइनस साइन, क्योंकि N2 क्या हो रहा है, घट रहा है, समझ में आई बात। लेकिन तो ये तो ऊपर से नीचे की तरफ हो गई, अब इस पर बढ़ भी रहा है, क्या बढ़ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा, नीचे से जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, उसकी वजह से इस पॉपुलेशन, इसकी क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो देखो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन का प्लस लगा दिया, तो ये N2 में जो भी चेंज आ रहा है हमने माइनस करके प्लस करके सब सारा एग्जैक्टली लिख दिया, समझ में आई बात। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, N1 की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, देखो n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 तो है। तो हम क्या करो, देखो दोनों साइड हम जब टाइम से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यही तो आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया, और ये इस साइड आएगा माइनस में हो गया, ठीक है। तो बस यदि हम N2 में क्या कर दें, इसमें माइनस साइन के मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो मेरे पास N1 में क्या चेंजेस आ रहा है पॉपुलेशन का, वो N1 स्टेट्स में, तो हम वो निकाल सकते हैं। नहीं तो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, dN1/dt क्या होगा, जो इस पे आ रहा है ट्रांजिशन रेट उसको प्लस कर दो, और जो यहाँ से जा रहा है उसको माइनस कर दो, समझ में आई बात, ठीक है। बात करें हम यदि स्टेडी स्टेट कंडीशन की, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, जितना पॉपुलेशन आ रहा है उतना ही पॉपुलेशन जा रहा है, वो हो गया हमारे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो N2 स्टेट की यदि हम बात करें तो N2 स्टेट में dN2/dt क्या होना चाहिए, जीरो, स्टेडी स्टेट कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं है, बस हमने इसको क्या कर दिया, जीरो के इक्वल रख दिया, इसको क्या कर दिया, जीरो के इक्वल रख दिया। देखो ये हमने इसको क्या रखा, जीरो के इक्वल रख दिया, समझ में आया। देखो N2 ये वाला और ये वाला दोनों माइनस वाले थे, इसको मैं इधर ले आया, प्लस बना लिया, और N2 क्या ले लिया, कॉमन, समझ में आई बात। ये मेरे पास, मैंने इसको एज इट इज इधर रख लिया। देखो N2 अपॉन में N1, ये जो यहाँ पर था इसको मैं डिनोमिनेटर में लिया है, ये जो यहाँ पर है इसकी इधर डिनोमिनेटर में चला गया, कोई डाउट है, ठीक है ना। फिर अब क्या किया, B12 जो है B12 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो A21 क्या आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय B12, ये तो कट जाएगा, और B21 क्या आएगा, B12 ये आ गया, समझ में आई बात। तो हमारे पास सिंपली आ गया। अब देखो आइंस्टाइन एक रिलेशन से हम जानते हैं, आइंस्टाइन रिलेशन हमने पढ़ा था, B21 B12 क्या होता है, ठीक है ना। देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देखो दो स्टेट होते हैं ना भाई, इस स्टेट का हमारे पास इसकी डीजेनरेसी कितनी है और इस स्टेट की डीजेनरेसी कितनी है, ठीक है ना। तो ये उल्टा होता है इसमें, ये 2 है, इस तरीके से याद रखने का मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। लेकिन जो मैंने आपको उसको प्रूफ बताया था, मैंने बताया था नॉन डीजेनरेट स्टेट से, यानी ये भी सिंगल है ये भी सिंगल है, तो
ये दोनों 1 1 है, तो ये हमारे पास ये सिंपली आता है, ठीक है ना। तो नॉन डिजेनरेट केस का मैंने क्या है, ताकि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो आइंस्टाइन रिलेशन है, मैंने यही तो प्रूफ कराई थी आपको नॉन डिजेनरेट स्टेट के लिए। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो A21 और B21 या B12 लिख लो, बात एक है, वो हमारे पास क्या होता है 8 पाई म्यू क्यूब H n क्यूब, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है C क्यूब। समझ में आई बात, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों ऐसे कट जाएंगे क्योंकि इक्वल है, और A21 B12 को हमने सिंपली ये लिख लिया। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी बुक में देखो जिस तरीके से सिंपली इसको ये लिख दिया, काफ़ी उसमें क्या लिखते हैं देखो ध्यान से देखना, A21 B21 तो 8 पाई। अब देखो ओमेगा हमारे पास क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, तो म्यू को क्या लिख लिया ओमेगा अपॉन में 2 पाई, तो ये ओमेगा क्यू है ना, और ये 8 पाई क्यूब आ गया, नीचे C क्यूब हो गया, ये हमारे पास H है n क्यूब है। समझ में आई बात। और H कट हमारे पास कितना होता है, H अपॉन में 2 पाई होता है, तो H को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, H को भी मैं 2 पाई H कट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या गया 8 से 8 कट गया, तो ये मेरे पास ठीक है ना, ओमेगा क्यूब बचा, n क्यूब बचा, सिंपली H कट हो गया 2 से, देखो मेरे पास ये ऊपर की क्या बचा, मेरे पास यहाँ पर ये 2 आ गया। समझ में आई बात, पाई से कट गया सिंपली, ये नीचे मेरे पास पाई बचेगा और C क्यूब। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये है, तो इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं, ठीक है ना, या H कट सिंपली H ही रखते हैं। यदि हम इसको H कट नहीं लिखना चाहते, वो आप पर निर्भर करता है आप किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है ना। 8 से 8 कट गया, तो मेरे पास ये ओमेगा क्यूब n क्यूब, ये हो गया H पाई स्क्वायर C क्यूब। इस तरीके से भी लिखते हैं ना ओमेगा की फॉर्म में, तो डिपेंड करता है आपने कि क्या करना है। अब आप देखो ध्यान से, जो हमारा मेन कंसेप्ट है बस हम उसको समझते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप एक बात बताओ मुझे यहाँ से, ये तो न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो बड़ा कौन सा होगा, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, है ना। अब देखो मान लो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो मेरे पास ये क्या होगा x, तो प्लस ये क्या होगा x प्लस, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव ही तो है पूरा का पूरा, तो कुछ जुड़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है। देखो भाई रो में कुछ जोड़ोगे तो वो तो रो से ज़्यादा ही होगा भाई, 5 में 5 कुछ जो 5 में 5 से कुछ जोड़ोगे तो 5 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो सिंपली मेरे पास यही कंडीशन आएगी, ठीक है ना। इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये लेस देन 1 आ गया, इसको पूरे को डिनोमिनेटर में ले गया, और यही तो ये क्या प्रूफ किया हमने, n2 अपॉन n1 के इक्वल है ना, n2 1 अपॉन n1 के इक्वल है, लेस देन 1 आ गया। तो सिंपली यहाँ से हमें क्या मिला, n1 में पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये तो सब गलत हो गया, है ना, गलत होगा, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन है ना। पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कब अचीव करेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन हम तभी तो अचीव कर सकते हैं जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन n2 में ज़्यादा होगी n1 से। लेकिन हमारे पास क्या प्रूफ आया निकल के, हमारे पास तो उल्टा ही आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर n1 n2 अपॉन n1 टू बी ग्रेटर देन 1। भाई n2 अपॉन n1 बड़ा होगा 1 से, तभी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, मैथमेटिकली हमने देखा तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव ही नहीं कर सकते हम 2 लेवल सिस्टम में। समझ में आई बात, ठीक है ना। इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। बस आपको कुछ नहीं करना, कंसेप्ट पर ध्यान देना है, 1-2 बार और देखोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।